रावण की जो माया है इसका तो परावर्तन किया ही है, इसके साथ साथ युद्ध का रूप बदल रहे हैं भगवान। सज सारंग एक सर हते सकल दसीस, सारंग धनुष पर एक बाण संधान किया और उससे सभी दस्सीस जो मायाकृत दिखाई दे रहे थे वो सब हते अर्थात समाप्त हो गए। प्रभु क्षण में माया सब काटी, एक क्षण में भगवान ने ये सब माया काट दी है। जिम रवि उए जाई तम फाटी, जिस प्रकार से सूर्योदय होने से, सूर्य के उदित होने से अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रभु क्षण में माया सब काटी। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि भगवान जो हैं जब चाहें, जिस क्षण चाहें, उस क्षण एक क्षण मात्र में ये जो अविद्या जनित विकार हैं, अविद्या के द्वारा जो पंच क्लेश उन सबको भगवान एक क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। ये भगवान का बाण क्या है? विद्या माया है, विद्या माया है। इस विद्या माया के द्वारा अविद्या माया को भगवान एक क्षण में दूर कर सकते हैं। इसीलिए भगवान राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपत भंजन सुखदायक, भक्तों के विपदा को दूर करने के लिए भगवान जो बाण धारण किए हुए हैं, ये बाण क्या है? विद्या माया का बाण है, अविद्या माया को दूर करने के लिए। इससे अविद्या जनित जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। यह तो भगवान के बाण की बात हुई, और वैसे तो रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है, सतपंच चौपाई मनोहर जान जन जो उर्धरे, दारुण अविद्या जनित विकार श्री रघुवर हरे। रामचरितमानस की वह चौपाई जो हमारे मन का हरण कर, सतपंच चौपाई मनोहर, जो हमारे मन का हरण करने, वो सतपंच चौपाई, वो सात पांच चौपाई। जब तक हमारा मन है, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के विषय और जहां तक मन की गति है वो सब माया के। तो जहां मन का हरण हो जाता है अर्थात माया से ऊपर हम उठ जाते हैं। ऐसी जो चौपाइयां हैं रामचरितमानस की, हैं रामचरितमानस में ऐसी चौपाइयां हैं, उनको ऐसा जानकर कि ये मन का हरण करने वाली हैं, ऐसा जानकर हृदय में धारण कर लेता है। दारुण अविद्या जनित विकार, ये जो अविद्या के द्वारा भयंकर दारुण कठिन विकार हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं वो दूर कर देते हैं। सबसे बड़ा अविद्या माया का विकार क्या है? मैं और मोर। ये मैं और मेरापन, अहमता और ममता, जिसका छोड़ना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उसके लिए विद्या माया का सहारा लेना पड़ता है, और वो विद्या माया अर्थात दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान श्री राघवेंद्र का दास हूँ। माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र, बांधवा श्री राम भक्तश्च, इस प्रकार के भाव से हम भर जाएं। माता आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी हैं, पिता भगवान श्री राम हैं, और बांधवा श्री राम भक्तश्च, जितने भी राम जी के भक्त हैं वही हमारे सब भाई बंधु हैं। तो ये अविद्या माया तिरोहित हो जाती है। इसके लिए या तो विद्या माया का सहारा लें या बोध की प्राप्ति। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है, बोध की प्राप्ति होने से, समझ आ जाने से, और वो बोध
भगवान की कृपा से होता है। अर्जुन को गीता में 700 श्लोक सुना के भगवान ने उस स्थिति में पहुंचा दिया। और अर्जुन कहता है स्मृति लब्धा, मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई है कि मैं आपका दास हूं। रावण एक, जो अनेक रावण बन गए थे मायाकृत, वो सब समाप्त हो गए हैं। रावण एक देख सुर हर्षे, देवता बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि अनेक रावण के भय से देवताओं को वहां से पलायन करना पड़ रहा था, वहां से भागना पड़ रहा था, इसलिए देवता प्रसन्न हो गए हैं। फिरे सुमन, और वो वापस लौट के आने लगे। और आने पर उन्होंने क्या किया, भगवान के ऊपर सुमन वृष्टि की है, पुष्पों की वृष्टि की है। बहु सुमन, बहु मतलब बहुत से फूल बरसाए, एक दो फूल नहीं बरसाए, बहुत फूल बरसाए हैं प्रभु पर बरसे, भगवान के ऊपर वर्षा हो रही है फूलों की। और उसी बीच में भुजा उठाई रघुपति कपि फेरे। वैसे तो भगवान के भक्त तो भक्तों को बुलाते ही हैं, परंतु यहाँ स्वयं साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री राम भुजा उठाई, भुजा उठा के बानरों को बुला रहे हैं, आओ आ जाओ, कहाँ जा रहे हैं। इतनी जोर से चिल्लाएं, उसकी अपेक्षा उन्होंने हाथ से इशारा भी किया है और बुलाया भी है। तो इस प्रकार से भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, अपनी सेना को जो भाग रहे थे उनको भुजा उठाई, रघुपति कपि फेरे, उन बानरों को वापस बुलाया है। और एक ने देखा, एक ने सुना, फिरे एक एकन तब टेरे, एक एक को कह रहे हैं कि अरे भगवान बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, चलो शीघ्रता पूर्वक चलो। जब भगवान आह्वान कर रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, शीघ्र चलो, तो सब बानर एक से दूसरे तक समाचार, क्योंकि बहुत दूर तक पहुंच गए थे ना, और कम भी नहीं है, संख्या बहुत है, इसलिए बहुत दूर पहुंचे हुए हैं। और भगवान जब हाथ उठा के, भुजा उठा के बुलाए, तो फिर एक एक अंतप टेरे, एक एक को बुलाते हैं और सब इकट्ठे हो गए। प्रभुवल पाई भाल कपिधाए, तरल तमक संजुग मही आए। भगवान का बल पाकर भालू और कपि अब रावण की तरफ दौड़ रहे हैं। तरल तमक संजुग मही आए, और शीघ्रता पूर्वक वहां सब आके एकत्रित हो गए हैं। अब रावण ने देखा, पहले देवताओं की तरफ उसकी दृष्टि गई, देवता क्या कर रहे थे। वास्तविक में ये तो काव्य में शब्द चित्र बनाया गया है, घटना इसी प्रकार की हुई है। देवताओं ने आके फूलों की वृष्टि की है और उसके साथ था स्तुति कर रहे हैं, ये देवता कर रहे हैं। और उसी बीच में भगवान ने हाथ उठा के बानरों को बुला लिया है। तो वो बानरों को बुलाने की बात पहले कह दी गई है। स्तुति करत देवतन देखे, जब पुष्पों की वृष्टि देवता कर रहे थे, उसके साथ साथ वो स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति करत देवतन देखे, देवताओं को स्तुति करते हुए देखा। तो रावण ने कहा, भयऊ एक में इनके लेखे, इनके लेख में मैं अब एक रह गया हूं, क्या समझते हो मैं एक हूं क्या। सठऊ, अब वो देवताओं को, अरे मूर्खों सठहू सदा तुम मोर मरायल, तुम तो मेरे द्वारा अनेक बार पिटे हो। यहाँ मरने का मतलब मृत्यु नहीं, अनेक बार तुम्हारी पिटाई हुई है, अनेक बार पिट चुके हो तुम मेरे द्वारा। मोर मरायल, मेरे द्वारा अनेकों बार मारे गए हो, अर्थात तुम्हारी अनेकों बार अच्छे ढंग से पिटाई हुई है। अस्कही कोपि गगन पर धाया, ऐसा करके क्रोधित होके आकाश की तरफ दौड़ा है। रावण को वरदान था,
ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आकाश में भी तुम उड़ सकोगे। वैसे राक्षस चारणश छद्म चारिणा, छद्म वेश धारण करने में और आकाश में विचरण करने में सक्षम है। जब वो सेतु बनने से पूर्व समुद्र पार करने की बात आई तो वानरों ने, उसमें सुग्रीव जी ने कहा विभीषण जी से कि आप तो आकाश मार्ग से आ गए, ये विद्या हम सब वानरों को भी सिखा दो। तो सहज ही उस पार चले जाएंगे। भगवान ने समुद्र से प्रार्थना नहीं की थी, उससे पूर्व की घटना है। तो विभीषण ने कहा देखो, ये राक्षसों में तो जन्मजात गुण है, परंतु ये विद्या आप सबको सिखाने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। कुछ गुण, अब जैसे गाय का बच्चा है, दूसरे पशुओं के बच्चे हैं, उनको तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो जन्मजात तैरना सीखते हैं। इंसान के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता है। तो विभीषण ने यही कहा कि देखो, ये तो राक्षसों में तो जन्मजात गुण है, आकाश मार्ग से विचरण कर सकते हैं, परंतु आप सबको सिखाना पड़ेगा, और लंबे समय के बाद कितना सीख जाओगे। तो सठों सदा तुम मोर मरायल, अरे मूर्खों, तुम मेरे द्वारा अनेकों बार मारे जा चुके हो, अस कही कोप गगन पर धायल। ऐसा कह के रावण जो है आकाश में देवताओं की तरफ दौड़ा है, और देवता हाहाकार करत सुर भागे, हाय हाय, अब फिर आ गया ये तो, ऐसा कह के देवता फिर भागे। रावण ने कहा खलऊं जाऊं कह मोरे आगे, अरे दुष्टों, मेरे आगे कहां बचोगे, तुम साधारण दुष्ट हो तो मैं महादुष्ट हूं। खलऊं, वो शब्द तो यही दुष्टता का प्रयोग कर रहा है। तो रावण कहता है खलऊं जाऊं कह मोरे आगे, हे दुष्टों, तुम मेरे आगे कहां जाओगे। देख विकल सुर अंगद धायो, देवताओं को विकल देख के अंगद दौड़े हैं। कूद चरण गई भूमि गिरायो, और उछलकर उसके पैर पकड़ के रावण को भूमि पे गिरा दिया। ये रामचरितमानस में अंगद ने गिराया है, और अभी आगे नल और नील भी अपना थोड़ा चमत्कार दिखाएंगे, रावण के ऊपर बल का प्रयोग करेंगे, जामवंत जी भी करेंगे। एक एक बार भगवान सबको अवसर दे रहे हैं, सबको अवसर दे रहे हैं कि रावण को एक एक बार अपना बल दिखा सकें। ये सब जो प्रमुख वानर वीर हैं उन सब ने ऐसा किया, जिनको रावण ने उपेक्षित भाव से गिना था। नल नील जो हैं वो तो एक शिल्पकार हैं, उनमें क्या ताकत है युद्ध की। मंत्री अधिपूड़ा, जामवंत जो है वो अत्यंत वृद्ध मंत्री है। इस प्रकार से रावण ने सबको नगण्य गिना था, परंतु भगवान ने देखा, देख विकल सुर अंगद धायो, अंगद जो है देवताओं को विकल देख के उनकी रक्षा के लिए आकाश में छलांग लगाए हैं। जब व्यक्ति के मन में परोपकार की भावना पैदा होती है तो परमात्मा उसमें सहयोग करते हैं। नहीं तो अंगद में इतना बल नहीं है कि रावण के चरण पकड़ के भूमि पे गिरा दे। ये जो अंगद को बल मिला है, ये रघुनाथ जी की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। तो यहां अंगद ने कूद चरण गई भूमि गिरायो, भूमि पे रावण को गिरा दिया। गई भूमि पार्यो लात मार्यो,
भूमि पे गिराने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, लात मारियो, एक लात और मारी उसके। पहले तो भूमि पे पटक दिया और पटकने के बाद लात मारियो। बाली सुत, ये राम अंगद जो है ना, बाली का पुत्र है। वही बाली जिसने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में रखा था, उसका पुत्र है ना ये। इसलिए एक लात और मारी, और लात का प्रहार रावण को अच्छा लगा, मतलब चोट अच्छी लगी। ऐसा नहीं सोचना कि उसको अच्छा प्रतीत हुआ, चोट अच्छी लगी। और अंगद जी प्रभु वहीं गए, भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि अब तो रावण प्रतिशोध की भावना से भर के कुछ ना कुछ प्रतिकार करेगा ही, इसलिए तुरंत भाग गए। वैसे भी नीति कहती है, पाके पड़ जाओ और मार के टर जाओ। मतलब भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, और किसी को मार रहे हो तो भाग जाओ, बस वहां रुकने की जरूरत नहीं, नहीं तो समूह इकट्ठा हो जाएगा और आपकी अच्छे ढंग से। श्री राम। तो गई भूमि पार्यो लात मारियो, बाली सुत प्रभु वहीं गयो। भूमि पे गिरने के बाद अंगद जी ने लात मारी है, और इसके बाद प्रभु वहीं गयो, भगवान के पास पहुंच गए हैं। संभार उठ 10 कंठ, घोर कठोर रब गर्जत भयो। रावण संभल के उठ के घोर कठोर गर्जना कर रहा है, कठोर शब्दों में गर्जना कर रहा है रावण। करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधान सर्वहु वर्षहि। और रावण का दर्प जो है बढ़ गया है। उसने 10 धनुष अपने 10 भुजाओं में ले लिए हैं, और एक एक धनुष के द्वारा सर्वहु वर्षई, अनेक बाणों की वर्षा कर रहा है। धनुष 10 हैं, बाणों की संख्या यहां नहीं दी गई है। संधान सर्वहु वर्षहि, अर्थात बहुत से बाणों की वर्षा कर रहा है रावण। किए सकल भट्ट घायल, भयाकुल देख निज बल हर्षई। संपूर्ण भट्टों को सुभट छोड़ दिए हैं, केवल भट्ट ही भट्ट जो है वो ही घायल हुए हैं, और उनको घायल स्थिति में भयभीत देख के निज बल हर्षहि, रावण अपने बल पे हर्षित हो रहा है कि देखो मेरे में कितना बल है, इन सबको मैंने घायल कर दिया। ऊपर जो अंगद ने चरण पकड़ के भूमि में पटका था वो बात भूल गया, परंतु अपने बल का दर्प है, अपने बल का अभिमान है, अहंकार है। ये अभिमानी अहंकारियों की स्थिति होती है। उनको कोई उठा के पटक दे, उसमें लज्जा का अनुभव नहीं है उनको, परंतु दूसरे को अगर वो पराजित करते हैं तो उसमें अभिमान अहंकार उस पर हर्षित हो रहा है। निजबल हर्षित। और भगवान ने देखा कि भगवान के आश्रित रहने वाले वानर रावण के बाणों से घायल हो गए हैं, तो भगवान कुपित हुए हैं। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, भगवान ने पुनः वही कार्य अपना प्रारंभ कर दिया, जो पहले शीश और भुजा काटे थे उसी प्रकार से पुनः शीश और भुजा अपने बाण के द्वारा, धनुष बाण के द्वारा काटे हैं। परंतु ये काटने के बाद पुनः नए नए हो जाते हैं। तो इसकी उपमा किस प्रकार की है? काटे बहुत बड़े पुनि, जिम तीरथ कर पाप। काटने के बाद ये बारंबार बढ़ रहे हैं,
जिस प्रकार से तीर्थों के पाप, समझ लेना चाहिए, भगवान ने सृष्टि का विस्तार करते समय ये जो भूमंडल इत्यादि पृथ्वी इत्यादि बनाई, उस पृथ्वी पे अनेक अनेक ऐसे स्थान बनाए जो भगवान की सेवा पूजा के लिए हैं। जैसे आप गृह निर्माण करते हो तो घर में एक पूजा का स्थान बना देते हो, इसी प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि में अनेक स्थान पूजा के लिए, उसको हम सब कहते हैं तीर्थ। उन तीर्थों में भगवान ने प्रकट होके अनेक प्रकार से लीलाएं की हैं। अब जैसे रामेश्वरम के विषय में आपने सुना, रामचरितमानस में ही लिखा है, परम रम्य उत्तम ये धरणी, करियहूं यहाँ शंभु थापना। ये भूमि बहुत पवित्र है और बहुत सुंदर है, यहाँ भगवान शंकर की मैं स्थापना करूंगा। रामेश्वरम की स्थापना से पूर्व तीर्थ था। इसी प्रकार से भरतकूप पहले तीर्थ था, परंतु जो सभी तीर्थों का जल भरत जी लेके पहुंचे और उस जगह स्थापित किया गया, तब से उसका नाम हो गया भरतकूप। अब कहीं लोग, अब इसको लोग भरतकूप के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से सभी तीर्थ जितने भी हैं, चाहे रामेश्वरम हैं, चाहे बद्री विशाल हैं, चाहे केदार हैं, ये सब तीर्थ स्थल तो पहले से, जब से सृष्टि है तब से ये तीर्थ स्थान बना दिए गए। इनकी पवित्रता रखने के लिए भगवान ने एक व्यवस्था दी। जैसे हम सब तीर्थ जो घर में जो पूजा का स्थान बना लेते हैं, तो उस पूजा के स्थान पे कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ ये कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजा का स्थान है। इसी प्रकार से तीर्थों में जाकर जितने भी शास्त्र निषिद्ध कार्य हैं वो वर्जित हैं। शास्त्र ने दो प्रकार के कर्म बताए हैं, एक विहित, एक निषिद्ध। तो जो शास्त्र विहित कार्य हैं वो तीर्थों में करने चाहिए, और जो निषिद्ध कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। अगर कोई करता है तो उसका पाप अनेक प्रकार के जो प्रायश्चित बताए गए हैं शास्त्रों में, पाप के बाद प्रायश्चित बताए गए हैं, तो वो प्रायश्चित करने से भी तीर्थ का पाप नहीं मिटता है। अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ में आके मिट जाता है। आप अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करो, आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो अन्य स्थानों के पाप समाप्त हो जाते हैं। परंतु तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप होता है, वज्रवत हो जाता है, प्रायश्चित साधारण प्रायश्चित से नहीं मिटता है। कहा कि ये अगर कोई अनजान में हो गए हों, तीर्थ में नहीं जानते हैं, रह रहे हैं, ना तो हम तीर्थ को तीर्थ के रूप में जानते हैं, और बहुत से पाप ऐसे हैं जो अनजान में हो जाते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, पैर के नीचे आके चींटी कीड़ी इत्यादि दब जाती हैं, मर जाती हैं। हम सो रहे हैं, मच्छर आके बैठा, हमारा हाथ ऐसा चला, मच्छर मर गया। यज्ञ होम हम कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी कोई फतिंगे इत्यादि आके उसमें कूद के जल गए। वैसे संध्या काष्ठ इत्यादि को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, फिर भी अगर कोई जीव उसके अंदर चला गया, तो इस प्रकार से ना चाहते हुए भी अनजान में बहुत से पाप हो जाते हैं। अब घर की सफाई करना, मंदिर की सफाई करना, सभी की सफाई तो आवश्यक है ही, अब उस सफाई में भी बहुत से जीव जंतु मरेंगे। अब उसके कारण हम क्या सफाई बंद कर देंगे? तो तीर्थों में रहने पर इस प्रकार के भी बहुत से पाप होते हैं। जान में अनजान में
बहुत से पाप तीर्थों में हो जाते हैं, तो वो भी वज्रलेप होंगे क्या? कहते हैं कि उनके लिए एक व्यवस्था दी गई है, तीर्थ की परिक्रमा करो। जैसे अभी श्री अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा अक्षय नवमी के दिन हुई। हर साल होती है, प्रत्येक वर्ष अक्षय नवमी के दिन अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा होती है। प्रत्येक एकादशी पे 11 पे पंचकोसी परिक्रमा होती है और बैसाख महीने में 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो इस प्रकार की परिक्रमाएं तीर्थों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो व्यक्ति तीर्थ में निवास करते हैं उनको चाहिए कि परिक्रमा करें, और कहीं इस प्रकार की परिक्रमा की व्यवस्था नहीं है तो अपने पूजा के जो प्रधान देवता हैं, जो लंबे समय से पूजित हैं, जैसे यहाँ श्री भरत जी महाराज, ऋषिकेश के श्री भरत जी महाराज सबसे पहले, मतलब प्राचीन समय से भरत जी यहाँ विराजमान हैं, तो उनके परिक्रमा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया को यहाँ लोग जो हैं भगवान भरत जी की 108 परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से तीर्थों में रहने पर रहने वालों के लिए समय समय पे, ये नहीं कि साल में एक बार, समय समय पे तीर्थों की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और नहीं तो प्रत्येक दिन अपने आराध्य परमात्मा की, चाहे घर में उपासना होती तो वहाँ परिक्रमा कर लें, नहीं तो अपने जो मंदिर मठ हैं वहाँ जाके परिक्रमा कर लें। अगर ये सब संभव ना हो तब श्री राम नाम लिख के, जैसे श्री राम लिखा हुआ है सामने, ऐसा कागज पे लिख के, भूमि पे नहीं लिखना क्योंकि उस पे किसी का पैर पड़ेगा, इसलिए भूमि पे नहीं लिखना, कागज पे लिख के या किसी प्रकार से लिख के, रंगोली इत्यादि से लिख के किसी चौकी पे, और उसकी परिक्रमा कर लो आप। और परिक्रमा करने के बाद उसका मतलब विसर्जन कर देना, नहीं तो मतलब उस पे पैर पड़े वो अच्छा नहीं है। वैसे तो आप सबको मालूम है, सेतु बंधा तो राम नाम लिखा गया, एक पत्थर पे रा और एक पे माँ, और वो पत्थर आपस में जुड़े, तो राम नाम लिखा हुए पत्थरों पे पैर रख के सब बानर चले। परंतु कहते हैं कि उसको ऐसा उल्टा करके डुबाते थे जिससे किसी राम जो लिखा हुआ है उस पर पैर ना पड़े। जो भी है, जहां जैसी स्थिति है, कोशिश होनी चाहिए अपने आखर मधुर मनोहर दो, ये जो भगवान के एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, ये राम नाम के जो अक्षर हैं ये बड़े पवित्र हैं और बहुत मधुर हैं, मनोहर हैं। और एक छत्र, एक तो छत्र के रूप में, एक मुकुटमणि के रूप में, सब वर्णन पर जो, सब वर्णों के ऊपर देखे जा सकते हैं, रकार ऊपर रेफ ऐसा लगता है, और मकार बिंदी के रूप में, एक छत्र और एक मुकुटमणि, इस प्रकार से। तो कांटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पाप, भगवान के बाण रावण के सिर और भुजाओं को काट रहे हैं, परंतु वो कटने के बाद पुनः नवीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम कितना ही प्रायश्चित करें, तीर्थ का पाप बढ़ता है, तीर्थ का पाप आसानी से नहीं मिटता है। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए कि तीर्थ में रहने वालों के लिए बहुत सावधान होना चाहिए और तीर्थ में पाप ना किया जाए।
वैसे तो कहीं पाप नहीं करना चाहिए, करहीं पाप पावहीं दुख भय, पाप करने से भय, रोग, शोक, वियोग जनित दुख पैदा होते हैं, इसलिए कहीं भी पाप नहीं करना चाहिए। पर तीर्थ में विशेषकर सावधानी से रहना चाहिए। सिर भुज बाढ़ देख रिपु केरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। सिर और भुजाओं को बढ़ते देख के रिपु केरी अर्थात शत्रु के सिर और भुजा बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसा बानर और भालुओं ने देखा। भालू कपिन रिस भई घनेरी, उनको बड़ा क्रोध हुआ कि ये ऐसा तो नहीं मरेगा भाई। भगवान श्री राम बारंबार इसके सिर और भुजा काट रहे हैं और ये ऐसे नहीं मरता। मरत न मूड, ये मूड जो है, ये मूर्ख जो है, कटे भूसी सा, सिर और भुजा कटने से नहीं मरता है। तो क्या करना चाहिए? एक उन्होंने योजना बनाई है, वो योजना का क्रियान्वयन बाद में होगा, उससे पहले धाये कोपी भाल भटकीसा, उसमें अंगद आगे आए, बाली तनय मारुति श्री हनुमान जी महाराज, नल और नील बानर राज सुग्रीव, द्विविद बलशीला, जो बलवान बानर हैं वो सब आए। और इन्होंने सब ने मिलके क्या किया कि ऐसे तो मरता तो नहीं है, ऐसा करो इसको यहाँ ही दफना देते हैं, पत्थर और पर्वतों से इसको ढक देते हैं, ऐसे नहीं मर रहा ये तो अच्छा है। परंतु बिटप महीधर करई प्रहारा, सोई गिर तर गही कपिन सो मारा। अब उन्होंने तो इसको ढकने के हिसाब से पत्थर और पहाड़ और बड़े बड़े वृक्ष उसके ऊपर पटके, और रावण क्या करता है, सोई गिर तर गही कपिन सो मारा, वही पर्वत पकड़ लेता है, उसके तो 20 भुजा हैं, और वही पर्वत और उन्हीं बानरों पे चला देता है। कपिन सो मारा, बानरों को उन्हीं से मार रहा है। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये योजना भी अपनी फेल हो गई, अब कुछ दूसरा उपाय करें। तो एक नखन रिपु बपुष बिदारी, नखों से उसके शरीर को चीरते हैं, फाड़ देते हैं, चमड़ी फाड़ देते हैं, और भाग चलें एक लातन मारी। और कुछ ऐसे हैं कि जो उसको लात मार के भागते हैं। सबको भय तो है कि अगर इसकी पकड़ाई में आ गए तो यह कचुम्बर निकाल देगा, इसलिए भागते हैं। उसका कोई शरीर फाड़ रहा है, कोई कोई, परंतु इन सब से उसका क्या बिगड़ने वाला है। जब भगवान श्री राम ने उसके भाल में बाण मारे और उन से मतलब एक पार से उस पार निकल गए बाण, रुधिर के झरने बह गए, उसने उसमें नहीं डगमगाया, उसमें नहीं डगमगाया। तो ये थोड़े से शरीर को नखों से फाड़ देने से क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता है। जैसे थोड़ी सी चमड़ी कोई इधर गई तो यूं कर देगा तो ठीक हो जाता है वो तो। जब देखा कि इससे भी काम नहीं बन रहा है तो हम नल और नील, तब नल नील सिरन चढ़ गए, उसके सिर पे चढ़ गया। धीरे धीरे चढ़े होंगे, मतलब लंबा ऊंचा तो है ही रावण, ऐसा नहीं है कि लंबा नहीं है, परंतु उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि कब सिर पे पहुंच गए।
वो सिर पे पहुंच गए उसके, कूद के नहीं चढ़े हैं। लिखा है तब नल नील सिरन चढ़ गए, वो चढ़ के गए जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना। और नखन लीलार विदारत भयो, और नखून से उसके ललाट को विदीर्ण करने लगे। नखन लीलार विदारत भयो मतलब विदीर्ण करने लगे। रुधिर देख विषादुर भारी, तिन्हि धरन कह भुजा पसारी। अब जब ललाट को विदीर्ण करने लगे तो उससे रुधिर बहने लगा, वो नेत्रों के सामने आ जाए, उसके बहते हुए नेत्रों पे आए। तो रावण को बड़ा विषाद हुआ, अर्थात दुख हुआ, कष्ट हुआ। नेत्रों के सामने खून बह के आ रहा है। तो तिन्हीं धरन का भुजा पसारी, उनको पकड़ने के लिए भुजा बढ़ाई। रावण ने अपनी भुजाएं बढ़ाई हैं। गही न जाए करन पर फिर रही, वो पकड़ाई में नहीं आते हैं, बहुत चपल हैं, बहुत चंचल हैं। ये नल और नील इतने चंचल हैं कि पकड़ाई में नहीं आते। और कभी जिस भुजा को ऊपर पकड़ने के लिए दूसरी भुजा पे कूद जाते हैं, तीसरी पे कूद, इस प्रकार से कूद रहे हैं। गहे न जाई, पकड़ाई में नहीं आते हैं। करन पर फिर रही, हाथों पे फिर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, कभी इस हाथ पे कभी उस हाथ पे। रामायण के वक्ता कहते हैं जनजुग मधुप कमल बन चढ़ी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो भंवरे कमल के वन में विचरण कर रहे हो। ये 20 भुजा रूपी 20 कमल खिले हुए हैं और उस पे ये दो भंवर जो हैं मकरंद पान करते हुए विचरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जनजुग मधुप कमल बन चरही। रावण ने कहा मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, ये पकड़ाई में नहीं आते। तो कोपी कूद, क्रोधित होके कूदा और दो धरस बहोरी, दोनों को पकड़ लिया, कूद के पकड़ लिया, बहुत शीघ्रता की है और पकड़ लिया। और वो क्या करने चला, मही पटकत, पृथ्वी पे पटकने जा रहा था। अभी तैयारी कर रहा था कि इनको उठा के पृथ्वी पे पटक दें। और वो दोनों ने भी भजे भुजा मरोरी, उसकी भुजा को मरोड़ दिया, घुमा दिया और भुजा को मरोड़ के दोनों भाग गए, नल और नील। ये नल और नील की वीरता भगवान की कृपा से देखने को मिली, नहीं तो रावण के चंगुल से ऐसे बच के कैसे भाग पाते, कैसे भाग पाते। काफी कुछ रावण को मतलब ललार को विदीर्ण किया, उसके बाद भुजाओं पे खेलते कूदते रहे। और उसके बाद जब उसने पकड़ के पटकने की कोशिश की तो भुजा ही मरोड़ दी और भुजा मरोड़ के भाग गए। और वो ये तो सब जानते हैं, भक्त की दौड़ भगवान तक, भगवान के आश्रितों की दौड़ भगवान तक, भगवान के पास पहुंच गए। अब रावण ने पुनि सकोप 10 धनकर लीने, उसने 10 धनुष हाथ में लिए, सरन मार घायल कपिकी ने, और बाणों से मार मार के बानरों को घायल कर रहा है। हनुमत आदि मूर्छित कर बंदर, पाई प्रदोष हरस दस्कंधर। हनुमत आदि मतलब हनुमान जी आदि में है, अर्थात सभी आ गए इसमें, सुग्रीव इत्यादि आ गए, सभी आ गए। सबको मूर्छित कर दिया इसने। कहा कि कैसे मूर्छित कर दिया, तो पाई प्रदोष, प्रदोष काल होने से रात्रि में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, बंदरों को दिखाई नहीं देता है। रात्रि में जितना मनुष्य देख पाता है उतना ही बंदर देख पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। परंतु ये तो राक्षसों का बल बहुत बढ़ गया। पाई प्रदोष हरस दस्कंधर, रावण बहुत हर्षित हो गया इन सबको मूर्छित करके।
अब मूर्छित देख सकल कपिवीरा, जामवंत धायो रणधीरा। जामवंत तब तक खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। जब सब बानरों को घायल कर दिया तो रन में धैर्य रखने वाले जामवंत जी दौड़े और उनके साथ फिर जो भालुओं की सेना है वो भी दौड़ के आई है। संग भाल भूधर तरधारी, उनके साथ पर्वत और वृक्षों को लिए हुए बड़े विशाल काय भालू हैं। मारन लगे पचार पचारी, और रावण को ललकार ललकार के मारने लग गए। भयो क्रुद्ध रावण बलवाना, अब तो रावण बहुत बलवान है, इनकी मार से तो कोई असर नहीं हुआ, परंतु क्रोधित हो गया वो। और गही पद मही पटकई भटनाना, और उन जो वीरों को पैर पकड़ पकड़ के भूमि पे पटकने लगा है। मर नहीं रहे ये, केवल पटक रहा है। देख भालपति निज दल घाता, जामवंत जी ने देखा कि इनका दल जो है उसको इस प्रकार से भूमि पे पटक रहा है, तो जामवंत जी बड़े क्रोधित हुए। कोपी माझ और मारिस लाता, और क्रोध में आके एक उसकी छाती पे लात मारी। कोपी मांझ उर, छाती पे एक लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रत्ते मही पड़ा। वो जो लात का प्रहार रावण को लगा, विकल होके रथ से भूमि पे गिर गया। यहां भी भगवान श्री राम ने जामवंत जी को यश दिया है। हनुमत आदि को तो मूर्छित कर दिया है, और ऐसे समय में जामवंत जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की, जैसे अंगद को, नलनील को, यहाँ जामवंत जी को भगवान जब जब जिस जिस को चाहते हैं बड़ाई दे देते हैं, और जब चाहते हैं तो राक्षसों को रन शोभा के लिए सबल बना देते हैं। कभी राक्षस सबल हो जाते हैं, कभी बानर भालू सबल हो जाते हैं। अंत तो गत्वा तो बानर भालू भगवान की कृपा से जीतेंगे। उर लात घात प्रचंड, उस लात का प्रचंड घात लगा, और विकल रत्ते मही पड़ा, वो विकल होके रथ से भूमि पे गिर गया। गिरने के समय भी उसने हाथ में बहुत से भालुओं को पकड़ रखा और वो उसकी मुट्ठी में। गही भाल बीसहु कर मनहु, कमलन बसे निशि मधुकरा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कमल संध्या के समय संपुटित हो गया हो और उसमें भौरा जो है बंद हो गया हो। ये भौरे के स्वरूप में ये काले काले भालू, और रावण के भुजाओं के वो कमल जैसे मुट्ठी बन गई, अर्थात संपुटित हो गए कमल। इसमें भालू जो है मुट्ठी में बंद हो गए। गही भालू बीसों कर, बीसों भुजाओं के आगे जो हाथ हैं, कर हैं, उनमें ये कमलन बसे निशि मधुकरा, जैसे रात्रि के समय मधुकर यानी भौरे फंस गए हों। मूर्छित विलोक बहोर पद हति, रावण तो मूर्छित हो गया है। देखा कि ये तो मूर्छित है, तो एक लात और जमाई, बहोर पद हति, एक पैर पुनः प्रहार किया। क्यों किया? कि वास्तविक में मूर्छित है या नहीं है। अगर मूर्छित नहीं होगा तो उठ बैठेगा तुरंत, या मेरी लात को पकड़ लेगा, मेरे पैर को पकड़ लेगा। तो इसलिए मूर्छित विलोक बहोर पद हति, एक बार पुनः पद प्रहार किया है, और भालुपति प्रभु पै गए। और जामवंत जी जो हैं भगवान श्री राम के पास पहुंच गए हैं। निस्जान चंदन घाल ते ही, तब सूत जतन करत भयो। और उसको, वो तो भूमि पे गिर गया है, उसको उठाया है, सारथी ने उठा के रथ में उसको रख लिया है, और उसको जगाने के लिए, मूर्छा दूर करने के लिए प्रयत्न किया गया। वो प्रयत्न करने के लिए
हो सकता है लंका में ले गया हो, जैसे भी जो भी है उसका कुछ उल्लेख यहाँ है नहीं, आगे भी इसका उल्लेख नहीं है, परंतु ले गया है वो। मूर्छा विगत भाल कपि सब आए प्रभु पास। ये बानर और भालुओं की, जो हनुमदादि बानरों को मूर्छित किया था, उनकी मूर्छा दूर हो गई। मूर्छा विगत भाल कपि सब आए प्रभु पास। सब बानर जो हैं भगवान के पास आ गए हैं। निश्चर सकल राव नहीं घेर रहे अति त्रास, और सब राक्षस चारों तरफ से उसको घेर रखे हैं, रावण को घेर रखे हैं। कहीं बानर फिर आके आक्रमण ना कर दें, कहीं उठा के ना ले जाएं, क्योंकि वो सब अपने जैसा समझते हैं। राक्षसों की तो ये नीति है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उनको उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोई मूर्छित होता है तो उसको उठाने के कोशिश में रहते हैं। तो कहीं रावण को उठा के ना ले जाएं, इसलिए चारों तरफ से घेर रखा है। और बड़े डरे हुए हैं राक्षस कि अब पता नहीं ये बानर भालू क्या करेंगे। इस प्रकार से रावण मूर्छित पड़ा हुआ है। तो वो त्रिजटा ने देखा, समय तो हो रहा है परंतु चल रहे हैं, जितनी जल्दी ये रावण का समापन हो जाए उतना ही अच्छा है। त्रिजटा बहुत समझदार है। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। वो विवेक संपन्न है, वो समझती है कब किस समय वार्ता करनी चाहिए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब सीता जी के पास जाके समाचार नहीं दिया उसने, या कोई भगवान श्री राम को नागपास में बांधा नहीं गई। अभी रावण मूर्छित है, इसलिए सीता जी के पास पहुंची है, सीता जी के पास पहुंची है। तो अब किस समय बात करने का समय होता है, यह नहीं कि कभी भी कोई व्यक्ति भोजन के लिए चाह रहा है, कोई नियम में बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, हम उठा के फोन बजा करते हैं। समझना चाहिए कि किस समय बात करनी चाहिए। हर एक कार्य करने का समय होता है, यह नहीं कि जब चाहे रिंग लगा दी बात करने लगे। तो ये त्रिजटा जो है समझदार है। तेहिनिस सीता कहीं जाई, सीता जी के पास गई है, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई, और त्रिजटा ने सब विवरण बताया कि अभी तक इस प्रकार से ये सब हुआ है। आज रावण अभी मूर्छित पड़ा हुआ है और उसका उपचार चालू है। जब भगवती सीता जी ने सुना, सिरभुज बाढ़ सुनत रिपकेरी, उस शत्रु रावण के सिर और भुजाओं का बढ़ना सुनकर सीता उर्भई त्रास घनेरी, सीता जी के हृदय में बहुत अधिक डर बैठ गया है। डर बैठ गया कि इतना बार जब भगवान श्री राम उसके सिर और भुजा काट रहे हैं, पूरी पृथ्वी आच्छादित हो गई, आकाश में छा गए, कितनी बार काटा है भगवान ने, तो ये मरेगा कैसे। मुख मलिन उपजी मन चिंता, उनका मन उदास हो गया है, मुख जो है उदास हो गया है। उपजी मन चिंता, मन में चिंता उत्पन्न हो गई है। त्रिजटासन बोली तब सीता, त्रिजटा जी से सीता जी ने निवेदन किया है, हो ही कहा कहस्किन माता, हे माता इस रावण का वध कैसे होगा, अब आगे क्या होगा। त्रिजटा ने पहले स्वप्न सुनाया है ना, ये सपना में कहूं पुकारी, होए सत गए दिन चारी। तो माता अब ये बताओ अब आगे क्या होने वाला है, तुम्हें तो भविष्य दिखाई देता है, अब बताओ इसके आगे क्या होने वाला है। होए कहा कहेस किन माता, हे माता बताओ अब आगे क्या होगा। कई विधि मरई विश्व दुखदाता, किस प्रकार से ये संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला, ये नहीं कहा कि मेरे को दुख देने वाला। सीता जी अपने दुख को तो सहन कर सकती हैं, परंतु सार्वभौम जैसे माता अपने दुख को सहन कर ले, पर जो माता की संतान को, माता के बच्चों को कष्ट देने वाला है रावण जो है, संपूर्ण विश्व को दुखित करने वाला है। तो कई विधि मरई, ये दुष्ट जो है किस प्रकार से मरेगा, किस प्रकार से मरेगा। विश्व दुखदाता,
रघुपति सर सिर कटे न मरई। रघुनाथ जी के काटने पर भी, रघुनाथ जी के द्वारा उसके सिर काट देने पर भी नहीं मर रहा है। विधि विपरीत चरित सब करे। ये तो विधाता के विपरीत चरित कर रहा है। साधारण नीति तो यही है विधाता के नियमों में कि किसी का सिरोच्छेद हुआ, मर गया, परंतु इसके तो इतने बार सिर काट दिए गए फिर भी नहीं मर रहा है। तो विधि विपरीत, ये विधाता के विपरीत जो बनाए हुए नियम है उसके विपरीत सब चरित कर रहा है। अब वो सज्जन जो हैं दूसरे को दोष नहीं देना चाहते, स्वयं अपने अंदर झांक के देखते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने अंदर झांकते हैं। सीता जी कहती हैं मोर अभाग्य जियावत वही। ये तो मेरा दुर्भाग्य है जिसके कारण वो जी रहा है। मेरा दुर्भाग्य उसको जिंदा रख रखा है अभी तक। ये नहीं कि रावण की तपस्या उसको जिंदा रख रखी है। मैंने जो पहले दुष्कर्म किए थे जिसके कारण मेरा ये दुर्भाग्य है, उसके कारण ये इसको जिंदा रख रखा है। मोर अभाग्य, मेरा ये दुर्भाग्य है, वो उसको जिंदा रखा है। जय हो हर पद कमल बिछोई। कौन सा दुर्भाग्य? वही दुर्भाग्य जिसने मेरे को भगवान के चरण कमल से अलग किया है। चरण कमल से जो मेरा विच्छोह हुआ है, अर्थात अलग हुई हूं, वही मेरा दुर्भाग्य इस रावण को जिंदा रखे है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा। जो कपट के द्वारा बना हुआ मृग था, झूठा मृग था, उसके कपट में मेरी बुद्धि खराब हो गई और उससे भगवान श्री राम को कहा कि आनऊ चर्म कहत बय देही। प्रभु इसको या तो जीवित पकड़ के ले आइए, अथवा अगर ये जीवित ना आ सके तो इसका मृग का चर्म ले आइएगा, मृग चर्म ले आइएगा। तो इस प्रकार से जेहि हो हरिपद कमल बिछोही, जेहि कित कपट कनक मृग झूठा। जो कनक का मृग होता ही नहीं है, जो तीनों काल में झूठा है, ऐसा कपट मृग के द्वारा मेरी बुद्धि मोहित हो गई। अजहू सो देव मोहि पर रूठा। आज भी वो देव मेरे से रुष्ट है। अगर मेरे से वो देव रुष्ट नहीं होता तो इतने बार भगवान इसके सिर काट रहे हैं, क्यों नहीं मर जाता है। जय विधि मोहि दुसह दुख दुसह सहाय। जिस विधाता ने मेरे को इस प्रकार के दुसह दुख सहन करने के लिए अभी तक जिंदा रख रखा है। और लक्ष्मण कहूँ कटु वचन सु कहाय। और मैंने उस समय लक्ष्मण जी को कठोर वचन, जबकि मेरे हृदय से जानती थी कि लक्ष्मण तो मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र के समान है और सब प्रकार से शुद्ध हृदय का है, पवित्र हृदय का है, पवित्र विचारों का है, फिर भी लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। उस समय मेरे द्वारा लक्ष्मण जी को कठोर वचन कहलाए गए। रघुपति बिरह सविश सर भारी। और रघुनाथ जी का बिरह रूपी जो विशेला बाण है वो मेरे को पीड़ित कर रहा है। विरह रूपी जो विशेला बाण है, जैसे विशेला बाण लग जाने से व्यक्ति तड़प तड़प के परेशान होता है, इसी प्रकार से रघुनाथ जी का जो विरह है, विरह रूपी विशेला बाण है, उससे मैं तड़प रही हूँ, मैं व्याकुल हूँ। तक तक मार बार बहु मारी। जिसने बारंबार तक तक के निशाना साथ साथ के काम बाण से मेरे को पीड़ित कर दिया है, अर्थात भगवान से मिलने की इच्छा रूपी जो काम बाण है उससे मैं बहुत बार पीड़ित हुई हूँ। ऐसे दुख जो राखमम प्राणा, ऐसे दुखी होने पर भी जो मेरे प्राण को रख रहा है, सोई विधि ताई जियावनाना। वही विधाता इस रावण को जिंदा रख रखा है और कोई दूसरा विधाता नहीं है। वही विधाता है जो मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहा है, वही विधाता इसको जिंदा रख रखा है। बहुविधि कर विलाप जान की, कर कर सुरत कृपा निधान की। अनेक प्रकार से भगवती सीता जी जो हैं विलाप कर रही हैं सुरत कृपा निधान की, भगवान की याद कर करके कि प्रभु आप कृपा निधान हैं और मैं आपके आश्रित इस प्रकार से नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रही हूँ।
त्रिजटा ने देखा कि भगवती सीता जी बहुत दुखी हो गई हैं, बहुत दुखी हो गई हैं। तो सीता जी के दुख को दूर करने के लिए कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, है राजकुमारी, आप तो राजकुमारी हो, राजा की पत्नी हो, राजा की कुमारी हो, कन्या हो, आपको धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। क्षत्रियों का धर्म है धैर्य। उर्सर लागत मरई सुरारी, ये जो रावण है, ये अभी सिर और भुजा भगवान काट रहे हैं, इसके हृदय पे बाण का प्रहार नहीं कर रहे हैं। जब भगवान उसके हृदय पे प्रहार करेंगे तब मरेगा। उर्सर, हृदय में जब बाण लगेगा तब मरेगा ये देवद्रोही रावण। सुरारी यानी देवद्रोही रावण जो है जब मरेगा, जब भगवान इसके हृदय में बाण मारेंगे, हृदय में बाण मारेंगे। अब सीता जी के मन में आया कि भगवान इसके हृदय में बाण अभी तक क्यों नहीं मार रहे और कब बाण मारेंगे। आपने ये तो बता दिया कि इसका वध इसके हृदय में बाण लगने से होगा, परंतु कृपा करके और स्पष्ट करें कि भगवान अभी तक बाण इसके हृदय में क्यों नहीं मार रहे हैं और कब बाण मारेंगे। तो अब उसका उत्तर देती है, प्रभु ताते उर हतई न तेहि, भगवान इस कारण से इसके हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। एके हृदय बसत वैदेही, इसके हृदय में वैदेही अर्थात सीता जी की देह तो भगवान श्री राम के अंदर प्रवेश कर गई है और छाया की सीता जी की देह अशोक वाटिका में है, और बिना देह वाले जो सीता जी हैं यही के हृदय बसत, इसके हृदय में, किसके, रावण के हृदय में, रावण सीता जी को हृदय में रख रखा है। वैसे ये बात त्रिजटा जो है समझाने के लिए, जिससे सीता जी का दुख कम हो जाए और सीता जी को थोड़ा धैर्य हो, इसलिए इस प्रकार से कह रही हैं। और वास्तविकता भी यह है कि रावण सीता जी का हृदय से स्मरण करता है, परंतु दुर्भाव से, पवित्र भाव से नहीं, मातृभाव से नहीं। के हृदय बस जानकी उर्मम वास है, ये भगवान श्री राम के विषय में कह रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का वास है और जानकी उर्मम वास है। यहां त्रिजटा ने इस माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि सीता जी को लगे कि भगवान श्री राम मेरे से कितना प्रेम करते हैं, और राम जी को लगे कि सीता जी मेरे प्रति कितनी व्याकुल हो रही हैं। इस प्रकार के भाव को रखते हुए इस प्रकार से ये वार्ता की जा रही है। जो समझदार लोग हैं, दाम्पत्य में, किसी भी दाम्पत्य में, किसी भी स्त्री पुरुष के दाम्पत्य में खटास ना पड़े, आपस में उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़े, इस प्रकार की वार्ता करते हैं। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, विशेषकर महिलाएं, वो किसी के दाम्पत्य में किसी प्रकार से खटास ना पड़े, आपस में संबंध बिगड़े नहीं, इस प्रकार से कोशिश करते हैं, उस प्रकार का प्रयास। और जो दुष्ट प्रकृति की महिलाएं हैं, दुष्ट प्रकृति के पुरुष हैं, वो पुरुष के सामने ऐसी चर्चा करेंगे कि पुरुष अपनी पत्नी के प्रति नफरत करने लग जाए, और पत्नी के सामने ऐसी वार्ता करेंगे कि पत्नी अपने पति से नफरत करने लग जाए। ये दुष्ट प्रकृति के लोगों का काम। परंतु माता त्रिजटा बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार। तो यही के हृदय बस जानकी उर्मम वास है। सीता जी को लगा
कि भगवान देखो मेरे से कितना प्रेम रखते हैं, मेरे को सदा अपने हृदय में रखते हैं और मेरे को किसी प्रकार से कष्ट ना हो। तो उसके विषय में त्रिजटा से सुना तो उनको थोड़ा अच्छा लगा है। अब भगवान श्री राम के विषय में और त्रिजटा कह रही है, भगवान श्री राम कैसा सोचते हैं, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सीता जी मेरे हृदय में, रावण के हृदय में सीता जी, और सीता जी के हृदय में राम जी, और राम जी के अंदर अनेक अनेक लोक लोकांतर, भुवन अनेक मेरे हृदय में। और अगर मैं बाण मारता हूं रावण के हृदय में, बाण लागत बाण सबकर नाश है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि सब भुवन नष्ट हो जाएंगे, सब भुवन नष्ट हो जाएंगे। वैसे ऐसा होता नहीं, केवल रावण ही मरता, राम जी और सीता जी का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। परंतु त्रिजटा जो है समझा रही हैं और सही है, भावनात्मक ढंग से समझा दिया जिससे सीता जी के अंदर ये विचार प्रवेश कर जाए और सीता जी को थोड़ा धैर्य हो जाए। सुनी बचन हर्ष विषाद मन अति देख पुनि त्रिजटा कहा। जब सीता जी ने ये बात सुनी तो सुनी बचन हर्ष विषाद, सीता जी को बड़ा हर्ष भी हुआ है और विषाद भी हुआ है। विषाद इसका कि मेरे को रावण हृदय में स्मरण करके मैं ही इस विलंब का कारण बन रही हूँ। अगर मैं नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, विलंब का कारण मैं ही बन रही हूँ। इस प्रकार से विषाद भी है। हर्ष इस बात का है कि भगवान श्री राम मेरे प्रति कितना प्रेम रखते हैं, मेरा कितना हित चाहते हैं, इस प्रकार का। सुनी बचन हर्ष विषाद मन अति, सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद देख के पुनः त्रिजटा कहा, त्रिजटा ने पुनः कहा है। यहाँ त्रिजटा और सीता जी का जो संवाद है बहुत अच्छा संवाद है, और त्रिजटा जैसी सज्जन महिला का व्यवहार, बर्तन और वार्तालाप विचारणीय है, विचारणीय है। अब क्या कहा, अब मरही रिपु यही विधि सुनही सुंदरी तजई संशय महा। है सुंदरी, अब तुम सब संशयों को छोड़ दो। यह रावण जो है इस प्रकार से मरेगा। किस प्रकार से मरेगा तो अब दोहे में बताया जाता है। कटही सिर हो ही विकल, सिर कटते कटते वो विकल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। छूट जाइए तब ध्यान, तब तुम्हारा ध्यान वो छोड़ देगा। उसको तुम्हारे प्रति कोई सच्चा प्रेम नहीं है। सत्य प्रेम जय राम पद बिछरत दीन दयाल प्रिय तंत्रिण्य परिहरेऊ। जैसे महाराज दशरथ को तो राम जी के प्रति सच्चा प्रेम था, शरीर छोड़ दिया, परंतु भगवान का विरह सहन नहीं कर सके। और ये तो दुष्ट है, इसको तो शरीर में बहुत आसक्ति है। इस कारण से काटे ही सिर हो ही विकल। जब बारंबार इसके सिर कटेंगे तो यह व्याकुल हो जाएगा। छूट जाए तब ध्यान। सज्जनों को ख्याल कर लेना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में भगवान और भगवती का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। और अगर ध्यान छूटता है तो रावण जैसा परिणाम आने की। तब रावण हृदय में है मारी हैं राम सुजान। तब भगवान श्री राम जो हैं परम सुजान हैं, तब रावण के हृदय में बाण का प्रहार करेंगे और इस प्रकार से रावण का वध होगा। यह माता त्रिजटा ने सीता जी के सामने अपने वार्तालाप के द्वारा स्पष्ट कर दिया। अभी तो रावण मरने में थोड़ा समय लगेगा और घड़ी तो चलती चली जा रही है, उधर रामार्चन भी हो रहा है। त्रिजटा और भी अनेक प्रकार से समझा के फिर यहाँ से सीता जी के पास से आगे बढ़ेगी और कथा भी आगे बढ़ेगी। परंतु कल तो भंडारा है, इस कारण से महात्मा आने लग जाते हैं और हम इधर बैठे रहे उनसे बोल भी नहीं पाते हैं। इसलिए कल इस प्रकार से चर्चा रामचरितमानस के माध्यम से नहीं हो पाएगी।
थोड़ा बैठेंगे, फिर अपने रूम पे चले जाएंगे कल के लिए। आज तो निश्चिंत होकर राम अर्चन का आनंद लो आप। जय श्री राम। जय श्री राम।